हाय व्हाट्सएप जिंदगी। व्हाट्सएप जिंदगी में है छोटी छोटी कहानियाँ, वो कहानियाँ जो हम पढ़ते हैं सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर, वो कहानियाँ जो शेयर की जाती हैं व्हाट्सएप पर। जिंदगी की बड़ी बड़ी सीख देती हैं छोटी छोटी कहानियाँ। आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप जिंदगी। मैं हूँ आपके साथ सुखनंदन, लेकर आई हूँ सोशल मीडिया से ली गई कहानी। घर के बुजुर्ग मालिक श्री बनर्जी ने धीरे से दरवाजा खोला। मैंने पूछा, सर, आपका लेटर बॉक्स इस तरह भरा हुआ क्यों है? उन्होंने जवाब दिया, ऐसा मैंने जानबूझकर किया है। फिर वो मुस्कुराए और अपनी बात जारी रखते हुए बनर्जी साहब बोले, मैं चाहता हूं कि आप हर दिन मुझे अखबार दें। कृपया दरवाजा खटखटाएं या घंटी बजाएं और अखबार मुझे व्यक्तिगत रूप से सौंपें। मैंने हैरानी से प्रश्न किया, आप कहते हैं तो मैं आपका दरवाजा जरूर खटखटाऊंगा, लेकिन ये हम दोनों के लिए असुविधा और समय की बर्बादी नहीं होगी? उन्होंने कहा, आपकी बात सही है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें। मैं आपको दरवाजा खटखटाने के शुल्क के रूप में हर महीने 500 रुपए ज्यादा दूंगा। विनती भरी अभिव्यक्ति के साथ उन बुजुर्ग बनर्जी साहब ने कहा, अगर कभी ऐसा दिन आए जब आप दरवाजा खटखटाएं और मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया न मिले तो कृपया पुलिस को फोन करें। उनकी बात सुनकर मैं चौंक सा गया और पूछा, क्यों सर? उन्होंने उत्तर दिया, मेरी पत्नी का निधन हो गया है, मेरा बेटा विदेश में रहता है और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। कौन जाने कब मेरा समय आ जाए। उस पल मैंने उस बुजुर्ग आदमी की आंखों में छलक आए आंसुओं को देखकर अपने भीतर एक हलचल सी, एक बेचैनी सी महसूस की। आगे उन्होंने कहा, मैं अखबार नहीं पढ़ता, मैं तो दरवाजा खटखटाने या दरवाजे की घंटी बजने की आवाज सुनने के लिए ही अखबार लेता हूँ। किसी परिचित चेहरे को देखने और कुछ बोलचाल और कुछ परस्पर आदान प्रदान के इरादे से अखबार लेता हूँ। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नौजवान, कृपया मुझ पर एक एहसान करो। ये मेरे विदेशी बेटे का फोन नंबर है। अगर किसी दिन तुम दरवाजा खटखटाओ और मैं जवाब ना दूं, तो कृपया मेरे बेटे को फोन करके इस बारे में सूचित कर देना। कहानी यहीं खत्म हुई। साथियों, हमारे बुजुर्ग समाज में अकेले रह रहे हैं। कहीं जीवन साथी की मृत्यु हो गई, बच्चे बाहर विदेश में जाकर बस गए या नौकरी के सिलसिले में कहीं और जाकर रहने लगे। ऐसे में ये बुजुर्ग निपट अकेले हैं। हमारे बुजुर्ग बड़े असुरक्षित से हो गए हैं। कृपया इनकी बातें सुन लीजिए, इनके दुख सुख को बांटने की कोशिश कीजिए। हो सके तो कुछ पल का वक्त इनके साथ मिलकर बैठकर बांट लीजिएगा। शायद किसी बुजुर्ग का मन हल्का हो जाए, शायद किसी बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, शायद किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य सुधर जाए। यकीन मानिए, आसपास बहुत सारी दुआएं आपका इंतजार कर रही हैं। देर न कीजिए, बुजुर्गों के हाथ को थाम लीजिए। कहानी को सोचिएगा जरा।